बैक फ्रेंड्स टू अवर DSSB चैनल एवन इंग्लिश 360 डिग्री। आज मैं साहिबा वीक आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने TGT PGT के टेस्ट सीरीज में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि विलियम शेक्सपियर पे बेस्ड हैं। आज है हमारा टेस्ट नंबर 14 का लेक्चर नंबर 8। सो क्वेश्चन 211, इन विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर डज कुरान अपीयर्स। कुरान एक करेक्टर है और वो विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर करता है ये हमें बताना है। सो कुरान अपीयर्स इन ए मैकबेथ, बी हैमलेट, सी किंग लियर और डी ओथेलो। बताइए बेटा जल्दी से, किस शेक्सपियर के प्ले में वो अपीयर करता है। सो कुरान इज अ कोर्चियर, कोर्टियर है ये। कोर्टियर किसके दरबार में? किंग लियर के दरबार में। और ही इज अ वेरी माइनर करेक्टर। और ये किंग लियर वही प्ले है जो कि फिलहाल इनग्रेटिट्यूड पे बेस्ड प्ले है। इनग्रेटिट्यूड मतलब बेटियों का अकृतज्ञ बिहेवियर। अकृतज्ञ मीन्स कि जब बेटियां अपने पिता के लिए एक तरीके से वो नहीं कर पाती, अपने वफादारी नहीं निभा पाती और दे शो इनग्रेटिट्यूड एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। सो फिलाइल मीन्स बच्चों का या चिल्ड्रन का अकृतज्ञ बिहेवियर। सो दिस इज ऑल, आंसर विल बी ऑप्शन सी। Question 212, what is the full name of WH in Shakespeare sonnets? WH का क्या पूरा नाम है? कौन है ये WH जो शेक्सपियर के सोनेट में बार बार आता है? He is A. William Hartley, B. William Hurtub, C. William Herbert and D. William Harry. सो विलियम शेक्सपियर ने सोनेट नंबर 1 to 126 डेडिकेट किए हैं WH को, यानी कि विलियम हर्बर्ट को। और विलियम हर्बर्ट इज बेटा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, यानी विलियम हर्बर्ट। क्वेश्चन 213, टेक दोज लिव्स अवे। The above lines occur in which? A. Antony and Cleopatra, B. Twelfth Night, C. Measure for Measure and D. Midnight Summer. So take those lips away are from Measure for Measure. Measure for Measure की line है ये। And these lines are from the song. ये song की line है, song sung by an unnamed boy. That's it. Question 214, I am a man more sinned against that sinning is an excerpt from the play which? 1. King Lear, B. Romeo Juliet, C. Julius Caesar and D. Othello. So मैं वो आदमी हूं जो कि गुनाह से भी ज्यादा गुनहगार है। क्यों? क्योंकि मैंने उस इंसान को कोसा या फिर उस इंसान को मैंने क्या कहते हैं, अपनी उस इंसान को मैंने एक ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, एक अच्छी क्या कहते हैं तरीके से ट्रीट नहीं किया मैंने, जो कि मेरे लिए सच में दिल से एक फादर की तरह अच्छा चाह रहा था। सो वो कौन था? बिकॉज ये बात कहता है, ये लाइन, दीज लाइंस आर सेड बाय किंग लियर, क्योंकि वो अपनी जो डॉटर है कॉर्डेलिया उसके साथ जो है अच्छा बिहेवियर नहीं करते, और जो 2 डॉटर्स जो इनग्रेटिट्यूड शो करती हैं उनकी तरफ वो ग्रीडी डॉटर्स की तरफ वो अच्छा बिहेवियर करते हैं। सो किंग लियर सेज दिस बिकॉज ऑफ he is feeling very guilty for his mistake. So answer is King Lear.
ऑप्शन नंबर ए. 215 द करेक्टर बॉटम अपीयर्स इन द फॉलोइंग शेक्सपियरियन कॉमेडी. और बॉटम का करेक्टर किस कॉमेडी में है? सो बॉटम का करेक्टर पूरा इनका नाम है निक बॉटम, एंड निक बॉटम इज अ करेक्टर इन, निक बॉटम किसमें करेक्टर है? मिडसमर नाइट ड्रीम का करेक्टर है, एंड ही इज अ, by trade he is a weaver and a comic character. ये कॉमिक करेक्टर है, वीवर बाय ट्रेड. And also he is famous for the changing of his head with the head of a donkey. तो वो बहुत फेमस है निक बॉटम किस चीज के लिए? जब उनका हेड जो है वो पक बदल देते हैं. किसके साथ बदल देते हैं उनका सिर? एक डंकी के साथ उनका सिर एक्सचेंज कर दिया जाता है. और करता कौन है? पक. हु इज अ वो मैजिक जानता है, सो ही डिड दैट. सो आंसर इज डी, मिडनाइट समर ड्रीम. Question 216. Shakespeare incorporates Livy's account of Tarquin's lust in a narrative work called. एक टर्क्विन है एक करेक्टर जिसकी लस्ट यानी उसकी जो अंदर की एक भावना, लालच की, लस्ट होता है, क्या कहते हैं, एक गंदे तरीके से किसी को देखना या उसको हैरेस करना, उसकी जो लस्ट की भावना थी वो किस प्ले में दर्शाती है? ए सिम्बलिन में, बी वीनस एंड एडोनिस में, सी रेप ऑफ लुक्रीस में, डी टाइटस एंड्रोनिकस में. सो इट इज द रेप ऑफ ल्यूक्रिस में. और रेप ऑफ ल्यूक्रिस इज अ लॉन्ग नरेटिव पोयम. ये लॉन्ग नरेटिव पोयम है और कितने स्टैंजा में है? इट इज इन 7 लाइन स्टैंजा, एंड ऑल्सो इट इज इन रिटन इन राइम रॉयल. राइम रॉयल में लिखी गई है ये लाइन. और ईयर कौन सा है? 1594 में लिखी गई है. Question 217. In Hamlet, how many times Hamlet's ghost appear? Hamlet में Hamlet का ghost कितनी बार आता है? Hamlet के फादर है, he is being killed under a conspiracy by his uncle, Hamlet's uncle, या फिर Hamlet जो उसके अंकल होते हैं क्लॉडियस, वो उसके फादर को मार देते हैं. एंड उसका जो घोस्ट है यानी कि किंग हेमलेट का जो घोस्ट है वो अपने बेटे हेमलेट यानी छोटे हेमलेट के को नजर आता है बार बार प्ले में, बिकॉज वो किंग हेमलेट वांट्स कि उसका बेटा उसका रिवेंज ले, बदला ले. सो ही इज अगेन एंड अगेन प्रोवोकिंग हिज चाइल्ड हेमलेट दैट ही शुड टेक रिवेंज. सो वो उस अपने बेटे को बार बार नजर आता है. कितनी बार नजर आता है? ए 2 times, बी 3 times, C 4 times and D 5 times. So his ghost appears in front of his child 4 times. Question 218. Who states these words for Shakespeare? Soul of the age, the applause, the delight, the wonder of stage. So कौन कहता है शेक्सपियर के लिए ये लाइंस की that he is soul of the age? A. Matthew Arnold, B. T.S. Eliot, C. Ben Jonson and D. T. Eagleton. So कौन शेक्सपियर के लिए बात कहता है कि that he is soul of the age? It is C. Ben Jonson. और बेन जॉनसन ने इनके लिए और क्या कहा है? और he was, उन्होंने कहा है बेन जॉनसन ने that he was not of an age but for all ages. He was not for an age
but for all age। और उन्होंने कहा है he knew that Shakespeare knows less Latin, little Latin and less Greek। Question 219. Cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. These lines are from, जो कावर्ड हैं, जो डरपोक हैं, वो बहुत बार मरते हैं, और जो निडर हैं वो एक ही बार मरते हैं और किसी से नहीं डरते। So these lines are from A. The Tempest, B. The Julius Caesar, C. Othello की लाइन है, या D. Macbeth की लाइन है। These lines are said by the king Julius Caesar. Julius Caesar king की लाइन है ये, और these lines he says to her wife California. Julius Caesar ये लाइन बोलता है to his wife California. वाइफ कैलिफोर्निया से कहता है बिकॉज ही वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन। तो वो बार बार मौत ना मर के वो ऐसा पर्सन था, ही वॉज वेरी ब्रेव। बी ऑप्शन जूलियस सीजर। Question 220. The language used by Shakespeare in his dramas for the most of the part is. ज्यादातर शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में कौन सी लैंग्वेज यूज की है? ए पोएटिक प्रोज, बी ब्लैंक वर्स, सी नरेटिव प्रोज एंड डी ड्रामेटिक वर्स। So Shakespeare has used blank verse most of the times in his dramas. Question 221. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves that we are underlings. Who made this remark before Brutus? Because so हमारी शेक्सपियर गलती हमारे स्टार्स में नहीं है, हम में ही है। ये बात कौन कहता है? ए सीजर who loves Brutus and wanted to see him on the top, B Cassius who hates Brutus and wanted to kill him, C Antony who hates Caesar and wanted to kill him, D Cassius who is jealous of Caesar's growing power and wanted to incite Brutus against Caesar। So किसने ये बात कही है? These things are said by Cassius who is jealous of Caesar's growing power and wanted to incite Brutus against the Caesar। कैसियस ये बात कहता है जेलसी में आके ब्रूटस से कि क्योंकि ही वांट्स, वो भड़काना चाहता है, इंसाइट करना चाहता है किसको? ब्रूटस को। किसके खिलाफ? जूलियस सीजर के खिलाफ। बिकॉज ब्रूटस एंड जूलियस सीजर वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और एक दूसरे के खिलाफ भड़का के ही वांट्स टू, मतलब वो उनके बीच में फूट डालना चाहता था। बिकॉज he was very jealous of the growing power, और रोम में जितना माना जाता था जूलियस सीजर को, उससे उसको दिक्कत थी। So answer is D। So question 222. Recollect Romeo and Juliet and state the meaning of my life is by forced death। यानी कि मेरी जिंदगी मेरे एनिमी की कर्जदार है। ठीक है। So A that he had to marry her whose husband had taken a loan, that someone was trying to kill him, that he loved Juliet the daughter of enemy's family, and D none of these। So ये बात कौन कहता है किससे? ये बात जूलियस सीजर कहता है किससे कहता है? अपनी लवर, रोमियो कहता है अपनी लवर जूलियट से। बिकॉज जूलियट जो है वो किसकी डॉटर है? उसकी एनिमी की डॉटर है, इसलिए वो कहता है मेरी जो जिंदगी है, जो मेरी लाइफ है, उसकी लाइफ कौन होती है? रोमियो की। जूलियट लवर होती है उसकी। तो मेरी जो लवर है वो मेरी दुश्मन की कर्जदार है, मेरे दुश्मन की बेटी है। सो दैट ही इज द डॉटर ऑफ enemy's family। So it is C
that he loved Juliet, the daughter of enemy's family. Question 223. One of the best plays, The Tempest, is the last solo play. He was inspired to write it by which incident? जो लास्ट सोलो प्ले है किसका, किंग लियर का, वो है टेम्पेस्ट, जो कि एक्चुअल बरमूडा आइलैंड की घटना पे, बरमूडा आइलैंड की घटना पे बेस्ड है. और किसकी घटना? इट इज अ इंसिडेंट ऑफ शिपरैक, एक शिप के टूटने की घटना पे बेस्ड प्ले है ये. और ये प्ले किस इंसिडेंट से रिमार्क किया जाता है? ए, सिंकिंग ऑफ अ शिप, बी, द डिफीट ऑफ अर्माडा, सी, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड, एंड डी, नन ऑफ दिस. वो शिप रैक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है और लोग डिसअपीयर हो जाते हैं पानी के अंदर, बट सडनली दे केम बैक अप, वो वापिस से ऊपर उठ के आ जाते हैं. सो इट इज आंसर सी. 224. Shakespeare's Merchant of Venice was produced in which year? So Shakespeare का Merchant of Venice एक प्ले है जो कि कौन से ईयर में? A 1597, B 1598, C 1599 and D 1596. It is B option 1598. Question 225. The writer of Coriolanus is whom? Coriolanus का राइटर कौन है? A, Dante, B, Goethe, C, Shakespeare and D, Bacon. So it is C, Shakespeare. And Coriolanus is a Roman play by Shakespeare. ये एक रोमन प्ले है शेक्सपियर का. Question 226. Julius Caesar falls in point of time between. Julius Caesar का जो प्ले है वो किस वक्त के दौरान लिखा जाता है? ए, द कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज के टाइम पे के बीच में, या कॉमेडी और ट्रेजेडी के बीच में लिखा जाता है, सी, हिस्ट्री और ट्रेजेडीज के बीच में लिखा जाता है, या डी, ट्रेजेडी एंड रोमांसिस के बीच में लिखा जाता है. सो जूलियस सीजर इज रिटन बिटवीन सी, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज. Question 227. William Shakespeare was the third child. वो तीसरा बच्चा था. किसका? किसका? उनके पेरेंट्स का क्या नाम था? A, जोसेफ शेक्सपियर एंड मैरी, B, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन, C, विलियम शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन एंड D, जैक शेक्सपियर एंड मैरी. So it is C option. It is B option, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन. उनके पेरेंट्स का नाम था, फादर थे उनके जॉन शेक्सपियर एंड मदर का नाम था मैरी अर्डन. Question 228. From where Shakespeare takes the source of his plays? शेक्सपियर ने अपने प्लेस का सोर्स कहां से लिया था? ए, द अरेबियन नाइट से, बी, द हॉलिंशेड क्रॉनिकल से, सी, द बियोवुल्फ से एंड डी, द आर्थुटियन लेजेंड से. सो उनका सोर्स था हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स. Question 229. Hamlet by Shakespeare is influenced by which play? Hamlet जो है वो किस प्ले से इन्फ्लुएंस हुआ था? ए, क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले से, बी, थॉमस किड के प्ले से, सी, जॉर्ज पील के प्ले से एंड डी, थॉमस नैश के प्ले से. सो हेमलेट इज इंस्पायर्ड बाय बी, थॉमस किड के प्ले से, हु इज अ ट्रेजेडियन, एंड हेमलेट जो है वो भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसका आइडिया लिया गया है थॉमस किड की ट्रेजेडी से. Question 213. 12th night, Olivia is overhead and ears in love with. Olivia किसके प्यार में पड़ जाती है? So Olivia is in love with Cesario. Olivia Cesario से प्यार करने लग जाती है एंड सिला जो है वो सिजेरियो की तरह बन रखी है. सो ओलिविया को प्यार होता है सिजेरियो से क्योंकि वो एक लड़का बना हुआ है इस टाइम, बट एक्चुअली में वो है क्या? वॉयला. सो आंसर इज डी, वॉयला.
क्वेश्चन 231, हु सेड दिस? ये कौन कहता है? हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वाउंड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज. हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस. These lines are said by whom? By A. Othello, C. Cassio, C. Iago, or D. Desdemona. So these lines are said by Iago, who is the villain, जो कि विलन है किसका? प्ले ओथेलो का. Othello was a Moorish person और Iago was a villain of the play. Question 232, Cordelia came to help her father. Cordelia अपने पिताजी की मदद करना चाहती है हर हालत में. She does not shows ingratitude like the other two elder sisters, Regan and Goldrill. जैसे रीगन और गोल्ड्रिल अपने फादर के लिए ग्रेटिट्यूड शो नहीं करती, बट कॉर्डेलिया वाज अ faithful girl towards his father. So A, out of genuine love, B, out of greed, C, to show sympathy, D, to get kingdom. वो अपने फादर की हेल्प करती है आउट ऑफ genuine love. Question 233, who has been termed as motiveless malignity? किसको कहा गया है motiveless malignity? ए ओथेलो को, बी मैकबेथ को, सी इयागो को और डी पोलोनियस को. सो इट इज इयागो. और मोटिवलेस मैलिग्निटी इनको इयागो को किसने कहा है? बाय एस.टी. कॉलरिज. एस.टी. कॉलरिज ने कहा है. Question 234, which of the following plays of Shakespeare has an epilogue? शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें एक एपिलॉग है? ए ट्वेल्थ नाइट में, बी द टेम्पेस्ट में, सी हैमलेट में एंड डी हेनरी फोर्थ में. सो शेक्सपियर की कौन सा प्ले है जिसमें एपिलॉग है? एपिलॉग क्या होता है? इट इज द लास्ट स्पीच आफ्टर अ प्ले. किसी भी प्ले की लास्ट स्पीच को एपिलॉग कहते हैं. सो द एपिलॉग इज इन द टेम्पेस्ट. Question 235, who said that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes? ये बात कौन कहता है? शेक्सपियर की कॉमेडी में सिर्फ हीरोइन है और कोई भी हीरो नहीं है. कॉमेडीज में सिर्फ हीरोइंस है. ये बात कौन कहता है? बेन जॉनसन, बी डॉक्टर जॉनसन, सी जॉन रस्किन एंड डी थॉमस कार्ले. जॉन रस्किन ये बात कहता है शेक्सपियर के बारे में दैट उसने अपनी कॉमेडीज में ज्यादा फोकस हीरोइंस पे किया है एंड देयर आर मोर हीरोइंस एंड लेस हीरोज. Question 236, the rarer action is in virtue than in vengeance. This occurs in Shakespeare's which play? The rarer action is in virtue than in vengeance. ये कौन से शेक्सपियर के प्ले में आता है? ए किंग लियर, बी हेनरी फोर्थ, सी रिचर्ड थर्ड और डी द टेम्पेस्ट. यानी कि इसका मतलब क्या है कि परिशोध से यानी बदला लेने से अच्छा है कि किसी को क्षमा कर दें हम. तो बदला लेने से अच्छा क्या है? क्षमा करना. ये है द टेम्पेस्ट की घटना जिसमें प्रोस्पेरो जो मिरांडा का फादर होता है, प्रोस्पेरो की लाइंस है. प्रोस्पेरो सेज दीज लाइंस about तो ये लाइंस कहता है प्रोस्पेरो फॉरगिवनेस को लेके कि हमें क्षमा कर देना चाहिए सबको, और वो भी आजाद कर देता है एंड में. अपने भाई को भी क्षमा कर देता है जायदाद से बेदखल करने के लिए, और एरियल
और कैलिबन को भी फ्री कर देता है, आजाद कर देता है। क्वेश्चन 237, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मैकबेथ? किसने ये शब्द बोले हैं मैकबेथ में? द स्लीपिंग एंड द हेड आर बट पिक्चर्स, दिस इज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। सो ए फर्स्ट विच, बी सेकेंड विच, सी थर्ड विच एंड डी फोर्थ विच। ये लाइंस जो है चुड़ैल कहती है, यानी फोर्थ विच कहती है, और लेडी मैकबेथ ही वो फोर्थ विच होती है। लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा गया है। क्वेश्चन 238, हेमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। हेमलेट जो है वो शेक्सपियर ने लिखा है, एंड द हेमलेट वॉज रिटन बाय, तो हेमलेट जो प्ले है वो शेक्सपियर ने लिखा है, एंड द हेमलेट ये वर्क है, ये किसने लिखा है? ए मेलविली ने, बी गाल्सवर्दी ने, सी अलेक्जेंडर पोप ने, एंड डी डब्ल्यू फकनर ने। सो इट इज बाय विलियम फकनर। Question 239, there needs no ghost, my lord, come from the grave to tell us this. This line is from A. Macbeth, B. The Tempest, C. Hamlet, and D. Othello. So there needs no ghost, lord, come from the grave. कोई भी घोस्ट कब्र से उठ के नहीं आएगा हमें ये सब बातें बताने। तो ये बात कौन कहता है? These lines are said by हेमलेट्स बेस्ट फ्रेंड। हेमलेट का बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है होरेशियो, सेज टू हेमलेट दीज लाइंस, कि कोई ऐसे घोस्ट वोस्ट नहीं होता और कोई कब्र से उठ के ये सब बातें तुम्हें बताने नहीं आ रहा कि क्या कहते हैं तुम्हारे पापा को किसने मारा एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज फ्रॉम मैकबेथ प्ले, द टेम्पेस्ट प्ले, हेमलेट और ओथेलो। इट इज फ्रॉम द हेमलेट प्ले। Question 240, which of the following Shakespeare's tragedy is called the tragedy of reflection? Tragedy of reflection किसको कहा गया? A. King Lear, B. Macbeth, C. Hamlet, and D. Othello. So it is being said to Hamlet. अब देख लेते हैं किंग लियर को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है ट्रेजेडी ऑफ, King Lear is said tragedy of filial ingratitude, मैकबेथ को कहा गया है ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन, ओथेलो को, हेमलेट को, ओथेलो को कहा गया है ट्रेजेडी ऑफ जेलेसी। एंड दीज ऑल आर द ट्रेजेडीज। ये किंग लियर की ट्रेजेडीज है जो इस सीक्वेंस में लिखी गई हैं। दीज 4 आर द फेमस ट्रेजेडीज एंड द ओनली ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, जो कि इस सीक्वेंस में लिखी गई है। सबसे पहले हेमलेट, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर, एंड लास्ट में लिखी गई है मैकबेथ। So this is all for today. You can join us on our YouTube channel, Telegram, Facebook, and Instagram. That is A1 English 360 degree. So stay connected with